नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। गाय पर इस देश में लगातार राजनीति होती रहती है। अगर आपको लगता है कि 2014 में कोई गाय की राजनीति शुरू हुई है तो ऐसा नहीं है। आप 1914 और 1916 तक जाएंगे तो भी आपको दिखाई देगा कि इस देश में गायों की देखभाल तो बहुत नहीं होती है, लेकिन गायों की राजनीति बहुत होती है। हरिशंकर परसाई एक बहुत बड़े व्यंग्यकार हुए हैं, लेखक हुए हैं। उन्होंने कहा था कि गाय एक राजनीतिक पशु है। गाय जो है वो एक पॉलिटिकल जानवर है। यानी गाय की देखभाल भले ना हो, गाय का ध्यान भले ना रखा जाए, गाय को तमाम सारी दिक्कतों से भले इस देश में गुजरना पड़े, भले रोज शहर पर आप गाय को कचरा खाते और पॉलिथीन खाते देखें, लेकिन गाय पर राजनीति इस देश में लगातार चलती रहती है। और खास तौर पर हिंदू मुसलमान की राजनीति करने के लिए गाय का इस्तेमाल खूब किया जाता है। मैं और भी डिटेल में बात करूंगा, लेकिन उसके पहले आपको ले चलता हूं एक खबर की तरफ। और यह खबर आई है राजस्थान से। जी, वही राजस्थान जहां डबल इंजन की सरकार है, यानी केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार और राज्य के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के सरकार, जिसके पर्ची मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा जी, जिनके बारे में एक विधायक जी ने कहा कि सिर्फ 2 घंटे सोते हैं। यार, एक बात तो मुझे अपने नेताओं से यह कहनी है कि 6-8 घंटे सो लिया करो, थोड़ा देश का कम नुकसान होगा और थोड़ा दिमाग भी कायदे से काम करेगा। 2 घंटे सोने वाला आदमी दुनिया में कोई काम ढंग से नहीं कर सकता। खैर, तो जैसलमेर जो कि राजस्थान में है, पाकिस्तान के बॉर्डर पर है, वहां से खबर आई, एक वीडियो आया। और आप अगर इंसान हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब छोड़ दीजिए, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंसान हैं, जरा भी आपके अंदर इंसानियत बची हुई है, तो इस वीडियो को हमने ब्लर कर दिया है। दिखाने में भी हिम्मत नहीं पड़ रही थी, देखने की हिम्मत नहीं पड़ती है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके सीने में दर्द उठेगा, आपकी आंखों में आंसू आएगा और आपको लगेगा कि यार, जिसको देवी कहते हो, जिसको मां कहते हो, उसकी ये हालत। 500 से ज्यादा गायों की लाशें मिली हैं जिनकी कोई देख रेख नहीं है, जो सड़ रही हैं। 500 से ज्यादा गायें सड़ रही हैं, उनकी लाशें मिली हैं जैसलमेर से 7 किलोमीटर दूर बड़ा बाग इलाके का जो नगर परिषद है, उसके कचरा डंपिंग यार्ड में, जहां कचरा फेंका जाता है। 1 किलोमीटर के दायरे में 500 से ज्यादा गायों की लाशें मिली हैं। क्या कहूं मैं, जब लाशें ऐसे खुले में पड़ी होंगी, धूप लगेगी, सारा कुछ होगा, तो लाशों की जो हालत होगी वो आप समझ सकते हैं। सब बताने और दिखाने की जरूरत नहीं है। और इनसे जो बदबू उठी है, दुर्गंध उठी है, वो पूरे इलाके में फैल गई है और इसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। हर जगह इसको कवर किया जा रहा है। मैं आपको बताऊं कि मैं यूरोप गया था, डेनमार्क गया था, स्वीडन गया था और इन सारी जगहों को मैंने देखा था। फिनलैंड गया था और भी कई मुल्कों में गया था। ये वो मुल्क हैं जहां गाय का मांस खाया जाता है, जहां आपको प्योर बीफ मिलने की बात होगी और काऊ मीट मिलने की बात होगी। होटलों में भी गाय का मांस परोसा जाता है और लोग खाते हैं। लेकिन इन्हीं इलाकों में आप चले जाइए जहां पर गाय को पाला जाता है, खास तौर पर डेनमार्क में जहां गायें पाली जाती हैं, वहां आप गायों को देख लेंगे तो आप कहेंगे जिंदगी तो ये जी रही है। शानदार घास के मैदान, गायों की हर तरह से सुरक्षा, गायों को हर तरह का अच्छा चारा, हर तरह से अच्छी परवरिश, उनके रहने के लिए शानदार गर्म जगह ताकि ठंड में उनको परेशानी न हो। और इस तरह से डेनमार्क में दूध का उत्पादन होता है। और असल में दूध दही की नदियां तो आपको वहां बहती हुई दिखाई देती हैं। चीज हर घर घर में खाया जाता है, घर घर में बनाया जाता है। दूध आपको जबरदस्त तरीके से मिलता है। दूध के प्रोडक्ट, जिनको डेयरी प्रोडक्ट कहते हैं, वो मिलते हैं। आप वहां की चॉकलेट्स खाइए, फिनलैंड से लेके नीचे चले आइए आप डेनमार्क तक, वहां की चॉकलेट्स खाइए। क्या शानदार चॉकलेट्स होती हैं और क्या शानदार गायों की परवरिश होती है। जब गायें दूध देने लायक नहीं होती हैं, उनकी एक उम्र हो जाती है, तब उनको काटा जाता है। बाकी सब जो कुछ होता है वो आप जानते हैं। लेकिन हमारे यहां क्या होता है, गायों को काटा तो जाता है। गायों के नाम पर पॉलिटिक्स जो लोग करते हैं, वो जानते हैं कि गायें जब दूध देना बंद कर देती हैं तो वही हिंदू लोग जो गाय को पालते हैं और माता कहते हैं, वो बेच देते हैं कसाई खानों को। वो जानते हैं कि इन गायों को कत्ल कर दिया जाएगा, वो जानते हैं कि इन गायों को मार दिया जाएगा, उसके बावजूद वही लोग बेचते हैं। आप देखिए बंगाल में क्या हुआ, प्रतिबंध लगाया गया कि बकरीद में गाय नहीं काटी जा सकती है। परेशान कौन हुआ? मुसलमानों ने तो कह दिया कि हम गाय नहीं खरीदेंगे, गाय की कुर्बानी नहीं देंगे। परेशान कौन हो रहा है? जो गायों को पालते हैं वो कौन से लोग हैं? हिंदू हैं।
वो परेशान है कि हमारी गायें बिक नहीं रही हैं। ये जानते हुए कि उनकी गायें कसाई खाने में जा रही हैं, ये जानते हुए कि उनके गायों की कुर्बानी दी जाएगी, वो गायों को बेचना चाह रहे थे। ऐसी कौन सी भक्ति है, कोई अपनी मां को बेचता है कुर्बानी के लिए? तो जाहिर सी बात है, ये गौ माता और मां और ये सारा कुछ जो नाटक होता है, ये पॉलिटिकल ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम है। प्रैक्टिकल में गायों का अगर सम्मान होता तो जैसलमेर से लेकर यूपी, एमपी हर जगह से इस तरह की खबरें आ गई हैं, गौशालाओं का इतना बुरा हाल नहीं होता और गायों की लाशें इस तरह से सड़ नहीं रही होती। इस तरह से गायों को कुर्बानी के लिए बेचने के लिए हिंदू पालक जो हैं वो परेशान नहीं होते। और अब तो ये खबर आ रही है कि जब यहां के मुसलमानों ने नहीं खरीदा तो औने पौने दाम पर बांग्लादेश में बेचा जा रहा है गायों को, कि ले जाओ इन गायों को कुर्बान करो, या जो भी करना है करो, बकरीद पे कुर्बान करो या यूं ही काट डालो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो सिर्फ पैसा चाहिए। आप बताइए कि जो बेच दे गायों को सिर्फ इसलिए क्योंकि पैसा चाहिए, वो कैसे मान लूं कि गोमाता मानता है और क्या मानता है। जो जैसलमेर का मामला है उसमें नगर परिषद के जो आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं लजपाल सिंह सोढ़ा जी, उनका यह कहना है कि 2025-26 के तहत जो मरे हुए पशु हैं उनको उठाने और हड्डी चमड़े को निपटाने के लिए निस्तारण का जो काम दिया गया था वो ठेकेदार गोपाराम को दिया गया था, जो बाड़मेर में सुवाला नाम के गांव के निवासी हैं। और कहा जा रहा है कि उनकी यह लापरवाही है और इसके चलते उनको ब्लैक लिस्ट में कर दिया गया है। गौवंश और मृत पशुओं के निस्तारण में इस तरह की इनह्यूमन जो लापरवाही है उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, वगैरह वगैरह। उसके बाद क्या हुआ कि गड्ढे खुदवाए गए, गड्ढे खुदवा के उसमें इन गायों को दफनाया गया। ये सारा काम किया गया जब खबर बाहर आ गई तब। लेकिन आप किसी भी गौशाला में चले जाइए, आपको गौशालाओं में गायों की यह दुर्गति दिखाई देगी। गायों के रखरखाव के नाम पर जो पैसा आता है उसमें जबरदस्त करप्शन होता है, और गायें, खासतौर पर वो गायें जो दूध नहीं दे सकती हैं, उनकी हालत लगातार बिगड़ती जाती है और अंत में वो ऐसे ही सड़ने मरने के लिए छोड़ दी जाती हैं। जैसलमेर के जो कांग्रेस जिलाध्यक्ष हैं अमरदीन फकीर, उनका यह कहना है कि यह केवल एक ठेकेदार की लापरवाही नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है, पूरी की पूरी जो सरकार है, वो संवेदनहीन हो गई है। उसके दिल में किसी तरह की कोई मोहब्बत नहीं बची है गाय के लिए। गौसेवा की सारी बातें केवल भाषणों और पोस्टरों के लिए रह गई हैं। अगर गौशालाओं और डंपिंग यार्ड की नियमित निगरानी, चारा पानी और सही मैनेजमेंट पर ध्यान दिया गया होता तो इस तरह की तस्वीरें देखने को नहीं मिलती। अब दावे किए जा रहे हैं कि इनकी जो मौत हुई है वो किसी महामारी से नहीं हुई है, दूसरे तरीकों से हुई है, प्राकृतिक या और दूसरे मामलों में हुई है। आप ये बताइए कि 500 गायें एक साथ मर गईं, अगर ये लापरवाही नहीं है, अगर ये कोई महामारी नहीं है, अगर इसकी वजह ये नहीं है कि उनका सही इलाज नहीं किया गया, देखभाल नहीं किया गया, तो और क्या है। अब प्रशासन और सरकार तो गोलमोल घुमाएंगे, लेकिन हकीकत यही है कि गायों के नाम पर सबसे ज्यादा राजनीति करने वाले लोग असल में गायों पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। एक वीडियो आया जिसमें मुस्लिम युवक कुछ खड़े हैं और वो ये कह रहे हैं कि तुम लोग हिंदू होकर गाय की तस्करी करते हो और हमें झेलना पड़ता है। दरअसल आपको वो वीडियो मैंने दिखाया था जिसमें जमीयत उलेमा ए हिंद के मौलाना अरशद मदनी ने खुलेआम मांग की थी कि गाय को राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए, गाय को खरीदना, गाय को बेचना, ये सब बैन कर दिया जाए। गाय जैसे मोर राष्ट्रीय पशु है वैसे गाय को भी राष्ट्रीय पशु बना दिया जाए। उसके बाद गाय की कुर्बानी, गाय की खरीद, ये सब कुछ बंद हो जाएगी। आज ये बयान आया है पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब का, और उनका कहना है कि गाय की कुर्बानी से अगर हिंदुओं को यानी हमारे साथी नागरिकों को तकलीफ होती है तो सरकार इसे नेशनल पशु घोषित कर दे, नेशनल राष्ट्रीय जानवर घोषित कर दे और समस्या को जड़ से खत्म कर दे। उन्होंने भी मोर का एग्जाम्पल दिया है कि जैसे हमारा नेशनल पक्षी है मोर, वैसे ही गाय को भी नेशनल पशु घोषित कर दे। अब देखिए, जो सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी गोरक्षा की इतनी बात करती है, वो मौलाना अरशद मदनी या फिर हामिद अंसारी साहब के बयान पे खामोश है। क्योंकि अगर वो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे, गाय को बेचना खरीदना अपराध बन जाएगा, तो उनका वोटर उनके खिलाफ हो जाएगा। जो गाय पालता है, बेचता है, खरीदता है, वो गाय इसलिए नहीं पालता है कि गाय से उसको मोहब्बत है, वो गाय इसलिए पालता है कि गाय से जो दूध निकलता है उसको बेच सके, और जब गाय दूध देने लायक नहीं होती है तो उसको कसाई खाने में बेच देता है।
तो एक तो वो नाराज होगा, दूसरा गाय का मुद्दा खत्म हो जाएगा, तो ये पॉलिटिक्स किस पे करेंगे? इन्होंने जो गौ गुंडे बनाए हैं, जो खुद को गौ रक्षक कहते हैं, जो मुसलमानों की लिंचिंग करते हैं, मुसलमानों के फ्रिज चेक करते हैं, वो फिर गुंडई कैसे करेंगे और गुंडई की आड़ में खुद गाय का धंधा कैसे कर पाएंगे? इसलिए सरकार ये मांग सुन ही नहीं रही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। अगर मोदी सरकार वाकई गोरक्षा चाहती है, गायों से इतनी मोहब्बत करती है, तो पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी की डिमांड उनको मान लेनी चाहिए और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर लेना चाहिए। लेकिन हामिद अंसारी साहब ने मुसलमानों के लिए भी कुछ कहा है और वो भी यहां पर मैं पढ़ना चाहूंगा, उसको भी सुनना और समझना बहुत जरूरी है। उनका कहना है कि हमारे मजहब में कहीं ये नहीं लिखा है कि गाय की ही कुर्बानी देनी होगी, बकरे की भी दी जा सकती है, गाय, ऊंट या बकरा, ये तो डिटेल की बात है। अगर कोई चीज हमारे साथी नागरिकों को यानी हिंदुओं को दुख पहुंचाती है तो उसे टाला जा सकता है, तो क्यों नहीं टाला जाए? मुसलमानों को गाय की कुर्बानी से बचना चाहिए, खास तौर पर बकरीद पर। यह बात हामिद अंसारी साहब मुसलमानों से कह रहे हैं, इसलिए उनकी ये बात भी आप तक मैं पहुंचा रहा हूं। दरअसल जानवर से लेकर तमाम चीजों पर राजनीति करना इसलिए जरूरी हो जाता है कि आपको इस दर्द का एहसास न हो कि पेट्रोल डीजल बढ़ने से देश के अंदर कितनी महंगाई हो रही है, आपको इस बात का एहसास न हो कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे गड्ढे में जा रही है, आपको इस बात का एहसास न हो कि अब्दुल की चूड़ी पता नहीं टाइट हुई है या नहीं हुई है, लेकिन आपकी चूड़ी ऐसी कस दी गई है कि अब बोलना भी आपके लिए मुश्किल हो गया है। तो बेहतर यह होगा कि जानवरों की राजनीति से आगे बढ़कर इंसानों की राजनीति पे सोचिए। गरीबी, बेरोजगारी और तमाम सारी दिक्कतें हैं जिन पर सोचिए, वो ज्यादा जरूरी है। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।